किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस आदमी की परेशानी ये थी कि उसका एक ही बेटा था और वो भी निकम्मा निकला था। कोई कामकाज नहीं करता था। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता था। कहीं भी एक पैसे का काम नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर बूढ़े किसान ने उसे सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि जल्दी जाओ और अलमारी में मेरी एक घड़ी रखी हुई है, वो जाकर लेकर आओ। लड़का जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर ले आता है। अब किसान ने कहा कि ये घड़ी ले जाओ और बाज़ार जाकर इसकी कीमत पता कर कर आओ। अब लड़का घड़ी लेकर बाज़ार चला जाता है और मुख्तलिफ दुकानों से जाकर उस घड़ी की कीमत पूछता है। कोई उसकी कीमत 500 रुपये बताता है और कोई 1000। लड़का बाज़ार में मौजूद तकरीबन सारी दुकानों पे जाता है और हर एक से कीमत का पूछता है। शाम होते ही लड़का घर की राह लेता है और घर आकर बाप को सारी बात बताता है कि लोगों ने इस घड़ी की कितनी कितनी कीमत बताई है। बाप सारी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन बाप लड़के को दोबारा बुलाता है और घड़ी देकर कहता है कि आज तुम दोबारा बाज़ार जाओ, लेकिन इस बार तुमने घड़ी की कीमत का पता नहीं करना, बल्कि घड़ी जो टाइम बताती है, घड़ी पर जो टाइम हो रहा है, उस टाइम की कीमत का पता करना है। अब लड़के को समझ तो नहीं आ रहा था कि उसका बाप अब उससे क्या करवाना चाहता है। घड़ी की कीमत पूछने तक तो ठीक था, लेकिन अब जो घड़ी पर टाइम हो रहा है उसकी कीमत का मालूम करना उसे थोड़ा सा अजीब लगा। खैर, वो बोझल कदमों के साथ दोबारा बाज़ार की तरफ चल पड़ा। इस बार तो लोग उस पर हंसने लगे। कुछ लोग तो उसे पागल और नासमझ कहने लगे। लोगों ने कहा, अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत का पूछता है और कभी घड़ी के वक्त की। शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये पागल होने वाला है। अब लड़का एकदम परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी परेशानी और मायूसी की हालत में वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ की दुकान उसे नज़र आई। उस सेठ की दुकान खूब चलती थी। हर वक्त ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। सेठ के पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता था। लड़के के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने सोचा कि जहाँ इतने लोगों की बातें सुनी हैं, इतने लोगों से पूछा है, तो चलो एक दफ़ा चल कर सेठ से भी पूछ ही लेता हूँ। हो सकता है कि सेठ को मेरे सवाल का जवाब पता हो। वो लड़का डरते डरते सेठ के पास गया और पूछा कि सेठ जी, इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है, उस टाइम की क्या कीमत है? सेठ लड़के की बात सुनकर चौंक गया। वो समझ गया कि ये लड़का क्या पूछना चाह रहा है। इस लड़के को किसी ने क्या जानने के लिए भेजा है। उन्होंने उस लड़के को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, देखो बेटा, इस घड़ी की कीमत हो सकती है, पर इस घड़ी पर जो वक्त चल रहा है, उस वक्त की कोई कीमत नहीं। ये टाइम जो गुज़र रहा है, ये अनमोल है। तुम दुनिया की सारी दौलत देकर भी एक सेकंड अपने लाइफ में पीछे नहीं जा सकते। अपना गुज़रा हुआ एक मिनट भी ख़रीद नहीं सकते। तुम घड़ी तो ख़रीद सकते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का जो टाइम गुज़रता जा रहा है, वो तुम नहीं ख़रीद सकते। वो तुम दोबारा नहीं ख़रीद सकते। इसकी कोई कीमत नहीं है। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं, वो नहीं जानते कि वक्त धीरे धीरे उन्हें बर्बाद कर रहा होता है। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को खुद चलाते हैं और कुछ लोग उन धक्कों से चलते हैं जो दुनिया उन्हें लगाती है। जिस तरफ धक्का मिला उसी तरफ चलेंगे। इसलिए बेटा, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो अपने वक्त की कदर करो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे वक्त ही तो है। अब लड़के को पूरी बात समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसके वालिद साहब उसे क्या समझाना चाहते थे और सेठ उसे क्या सबक दे रहा है। वो फ़ौरन वहाँ से निकला। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती पल ज़ाया कर चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो भागता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसके वालिद साहब उसका इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन के बाद उस लड़के की पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसने कभी अपना वक्त फ़जूल कामों में ज़ाया नहीं किया।